ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। रमाशंकर जी आए हुए हैं, वो बैठे। देवादिदेव गजानन महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कद्दरवदेव भगवान की जय, राजांगमयी जनवाणी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय, तत्ड़ी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, ज्ञान श्रोमणी आचार्य कवि सुसागर जी महाराज की जय, तिनकम नौकरुम राज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, धर्मानुरागी भव्यात्माओं, मनुष्य जीवन में धर्म की आवश्यकता क्यों है? अपने आप से पूछो। यदि अपने जीवन में धर्म ना हो तो हम कैसे दिखें? चिंतन करके देखो। जिस धर्म को हम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में ढूंढते फिर रहे हैं, गुरुओं के पास जाते फिर रहे हैं, शास्त्रों में खोजते फिर रहे हैं, आखिर वो धर्म है कहां? धर्म की परिभाषा क्या है? धारण करे सो धर्म, अपने आचरण का परिष्करण करना, धर्म कभी बदलता नहीं है, परिष्कृत होता है। जैसे वृक्ष की लकड़ी पेड़ के अंदर है, लेकिन उसमें से हमें क्या बनाना है, क्या उपयोग करना है, उसकी लकड़ी को तोड़ करके किसी की पिटाई भी कर सकते हैं, शीत दूर कर सकते हैं, भोजन पका सकते हैं और एक बढ़िया सी मूर्ति भी बना सकते हैं। वही पत्थर दूसरे के प्राण लेने में कारण बन सकता है और वही पत्थर एक परमात्मा की मूर्ति भी बन सकता है। कहने का कोई बात नहीं रखा रहता, बस जिसकी उपयोगिता अपने जीवन में हो, जो हमारे जीवन को उन्नत बनाने में सहायक हो, उसी का नाम धर्म है। पतन के रास्ते तो चारों तरफ खुले हुए हैं, लोग व्यसन कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो जिसको बुरा मानते हैं उस बुराई को छोड़ने की प्रक्रिया का नाम धर्म है। अब हम लोग बुराई तो एक भी नहीं छोड़ते और धर्म के लिए लड़ते हैं। लड़ना है तो अपनी बुराइयों से लड़ो, दूसरे से लड़ने का कोई औचित्य रह नहीं जाता।
जो जो अच्छे मार्ग पर चल नहीं पाते, जो अच्छे मार्ग पर चल नहीं पाते, अक्सर वे लोग उस मार्ग के अवरोधक रोड़ा बन जाते हैं। कल शाम को एक बहन जी, अभी नए नए थोड़े समय से जुड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कहने लगी कि हम जो हमारा पुनर्जन्म को नहीं मानते। हमने कहा अच्छी बात है, पुनः जन्म नहीं होता है, दूसरा जन्म नहीं होता है, हम नहीं मानते। हमने कहा मानने में नहीं मानने में क्या बाधक है, आप कुछ भी मत मानो तो उससे कोई रुक जाएगी प्रक्रिया। यदि पुनर्जन्म नहीं है इस जीव का, तो सब जो जीव एक से ही होना चाहिए, इनमें कोई अंतर नहीं। किसी के सुख दुख में ये भैया बाजे क्यों बज रहे? ये कौन उठा लाया बाजे? ये पागलों का। तो जो है विसंगति जो पैदा कर रहा है वो अधर्म है। विसंगति जो पैदा करता है वही संसार है। विसंगति जो पैदा कर रहा है वही पुनर्जन्म है। इस भाव में नहीं मिलता, पर भाव में मिलता है, और अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता। यहां सब लोग बैठे, एक ही मां से पैदा हुए, कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई धनी है कोई गरीब है, कोई काला है कोई गोरा है। ये जो अंतर कर रहा है इसी का नाम कर्म है, जो हम लोगों के जीवन में अंतर ला रहा है। वही पुण्य और पाप है, वही धर्म और अधर्म है, वही पुनर्जन्म है। तो पिछले दिनों अपन ने 7वें अध्याय के बारे में जो अपना साथ देता है, जो अपन से उठाया जा सकता है, जो हम वास्तव में ग्रस्त जीवन में रहते हुए कर सकते हैं। क्या ये 7वें अध्याय की जो प्रक्रिया है वह ग्रस्त जीवन के लिए प्रक्रिया है कि आप अनुव्रत रूप अपने परिणामों को मन वचन काय को बना सकते हो, जिससे आपका कार्य व्यवस्थित हो सकता है, आप अनावश्यक पाप से बच सकते हो। जो आपके लिए वास्तव में बहुत जरूरी है, आप अपनी उसकी मर्यादा को बना सकते हो। तो सारी बातों को बताने के बाद आपके इस ग्रस्त जीवन की सार्थकता किससे होगी, तो उन्होंने अंत में 2 सूत्र बनाए। अनुग्रहार्थम शस्याति सर्वो दानम। आपने अपने मनवचन काय का सदुपयोग तो कर लिया, क्या विदेश नहीं गए, देश में भी कम कर दिया, और क्या कर लिया, अनर्दन भी छोड़ दिया, सामायिक में भी बैठ गए, उपवास भी कर लिया, भोग परिमाण भी कर लिया। अतिथि संविभाग कैसे किया जाए, किसका किया जाए, कैसे किया जाए, क्यों किया जाए। अनुग्रहार्थम शस्याति सर्वो दानम।
अनुग्रह, स्वा पर अनुग्रह, स्वयं और दूसरे का उपकार हो, इसलिए अपने द्रव्य को त्याग करना। अतिसर्गा, उत्सर्गा, छोड़ना, वो दान है। त्याग और दान, दान दिया जाता है और त्याग किया जाता है। दान देते हुए दिखता है पर त्याग दिखता नहीं है। त्याग परिणामों से होता है और दान द्रव्य से होता है। इसीलिए दान कैसे देना चाहिए, किसका देना चाहिए और किसको देना चाहिए, उसकी विधि अंतिम सूत्र में, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। नवदा भक्ति विधि है। वैदिक संस्कृति की मैत्रेयाणी संहिता में ये चर्याओं का वर्णन है और उसमें लिखा है असंयता, आतिथ्याय ना आद्यंत्रे। असंयमी व्यक्ति का अतिथि रूप में सत्कार नहीं करना चाहिए। जो असंयमी हैं, जिनके जीवन में संयम नहीं है, उनको अतिथि नहीं माना, वो पाहुने। ये मैत्रेयाणी संहिता में लिखा। असंतम तो संत नहीं है, असंतम आतिथ्याय ना आद्यन्ते। जो संत नहीं है, ऐसे व्यक्ति का अतिथि रूप में सत्कार नहीं करना चाहिए। बड़ी व्यवस्था है हमारे अनुयोगों। हर धर्म के व्यक्ति यदि थोड़े से अपने स्वयं के धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दें तो उन्हें अपने ज्ञान और अज्ञान का भेद पता लग जाएगा। उन्हें अपने घर में ही पता लग जाएगा। ये ध्यान रखना, हम बताएं या नहीं बताएं, हम हमेशा एक ही बात कहते, भाई आप अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ना सीखिए। हमारे संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो श्रावक लोग हैं, पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, प्रश्न पूछने जाते हैं। वो अपने सुनते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, मुंह हिलाते रहेंगे। जब अपनी सारी बात कह देगा और जवाब का इंतजार करेगा कि महाराज आप कुछ बोलिए तो बताइए, तो एक ही शब्द बोलते हैं, आगम को ठीक से पढ़ो, थोड़ा उस पर चिंतन मनन करो, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। सारी बात हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हो क्या? अब हम यदि मना करें कि ये काम नहीं करना तो क्या तुम छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। और कह दें कि भैया ये काम करना तो तुम करोगे, हमारे पास टाइम ही नहीं। तो आप हमको हमारे मुंह से कहलवा करके अच्छा और बुरा बनाना। हमारा तो जीवंत धर्म है, जीवंत अनुभूतियां हैं। 91 में एक पंचगणक प्रतिष्ठा हुआ तो
लोक विहार या धर्म प्रभावना के लिए भगवान का जन्म कल्याणक का महोत्सव होता है। पांडुशिला पर भगवान का अभिषेक होता है, इंद्र इंद्राणी सभी अभिषेक करते हैं। पर कहीं कहीं जो है प्रचलन हो गया कि वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सब चलता रहेगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। परंतु जीवन घटना बता रहा हूं। एक बहन जी आई और पूछने लगी, महाराज जी महिला अभिषेक कर सकती है क्या? तो हमने पूछा क्यों? नहीं नहीं आपसे पूछ रहे। तो हमने उसे प्रति प्रश्न कर दिया कि एक बात बताओ, यदि तुम कह रही कि शास्त्र में लिखा है, जो भी है, हमने कहा हम शास्त्र में लिखा हुआ बता दें या कैसे ही प्रमाणित कर दे तो तुम करोगी क्या? बोले हम तो नहीं करते। तो का को पूछ रही? और मान लो उल्टा, यदि हम ये कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए तो तुम क्या करोगी? तुम जाकर के और महिलाओं की साड़ी खींच करके नीचे उतारोगे, हाथ पकड़ के, तुम मत करिए, महाराज ने बोला है उतरिए नीचे। क्या? तो यदि आपकी बात का हम समर्थन कर दें कि नहीं करना चाहिए तो आप बड़े पहलवान बन जाएंगे कि महाराज ने कहा है, हम थोड़ी बोला है महाराज ने कहा नहीं तो उतरो। और जब महाराज कह रहे थे करना चाहिए तो आपको नहीं साहब हम तो करते नहीं, हमारी परंपरा है और हमारा ऐसा है वैसा, तो मत करो। हमने कब कहा? समझ में कुछ बाद में आएगा जरूर। जाओगा हंस के करोगे, रोके करोगे, करना तुम्हें, पुण्य तुम्हें कमाना है, हमें ना ये करना ना वो करना नहीं करना, हमें तो मोक्ष जाना। परंतु जब कोई व्यक्ति हमसे पूछेगा तो जो आचार्यों ने लिखा है, जिसको हमने अपनी आंखों से पढ़ा, जिसका हमारे पास प्रमाण है, वही हम आपको बता सकते हैं। हम आपके प्रमाद की पुष्टि नहीं कर सकते। करो या मत करो। हम बार बार कहते हैं, इतनी पाप की निंदा करते हैं, विष्णु की निंदा करते हैं, रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए या भक्ष नहीं खाना, कितने लोग छोड़ते? बताइए आप, कितने लोग छोड़ते? अरे महाराज मजबूरी है, फलाना है, ढमका है। तो पाप तुम छोड़ना नहीं चाहते और पुण्य तुम करना नहीं चाहते तो कहां जाओ? तो आपके जीवन का पुण्य कमाने की जो पात्रता है, धन के द्वारा, स्वद्रव्य के द्वारा, मन वचन काहे तो पाप से हमने लौटा लिए। अब पाप कम हो गया तो पैसा भी खर्च करना बंद हो गया, तो बचेगा कहां जाएगा? तो उसको दान में लगाइए। तो नवदा भक्ति विधि, दान किसे कहते हैं? जो हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के दिया जाता है उसे दान कहते हैं। दान तो बहुत होते हैं, सभी दान नहीं होते। दान नाम बहुत है। आजकल नए नए अंगदान, रक्तदान, पहले चलता था पीकदान, खानदान, परंतु जो दान वास्तव में जो अनुभूति देता है, वास्तविक देने की अनुभूति, उसका नाम दान। लेने की अनुभूति तो बहुत की, कभी देने की अनुभूति भी करना सीखो। नवदा भक्ति विधि ये वैदिक संस्कृति में भी आता है कि हमें संतों को
नवदा भक्ति से ही दान देना चाहिए। पड़गाहन जिसे प्रतिग्रह कहते हैं, आपके ग्रह के सामने से और अकस्मात साधु निकल रहा है बिना किसी प्रिप्लान के, और आपने शुद्ध रसोई बनाई है, तो आप प्रभु नमोस्तु 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 आहार जल शुद्ध है, प्रभु नमोस्तु नमोस्तु आत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। आखिर अब आपने बुलाया वो आ ही जाए, जरूरी नहीं। ये पड़गाहन पात्र का चयन, पात्र को ढूंढना, जैसे हम लोग अपनी कीमती वस्तु कहीं खो जाए तो उसको ढूंढते हैं, चार लोगों से पूछते, भैया ये चीज देखी आपने, ऐसा व्यक्ति ऐसा बच्चा देखा आपने? ऐसे ही जिसकी आंखें पात्र को खोजती हों वो दाता है। वो दान है। दाता ही दान को देता है, और पात्र विधि और द्रव्य देखता है। आपकी नवदा भक्ति विधि है पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजा, नमस्कार। उसके बाद आता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। ये नवदा भक्ति की 9 नाम है। इसमें से यदि एक भी कम रह गई, 2 प्रकार से कम रहती हैं। एक तो व्यक्ति भक्ति में भूल जाता है, हाँ, और एक होता है परीक्षा प्रधानी पढ़ा लिखा, वो जानबूझ करके छोड़ देता है। ये ध्यान रखना। हाँ, जब कभी आप बाबा जी बन जाओ भूले भटके, हाँ, वैसे तो जानबूझ के बनने वाले हो नहीं, लेकिन सुन रहे हो तो आपको समझ में आएगी। एक बार अजान व्यक्ति की गलती को क्षम हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति उस विधि का जानकार है, बड़ा पंडित है, विद्वान है, वो छोड़ दे, उसको कभी मत छोड़ो। एक दिन की घटना, हम तो घटना जीवन बताते हैं। 2003 का समय लग चुका था। फरवरी मार्च का महीना था, फरवरी की ठंडी थी। तो हम एक विशेष संस्थान में रुके हुए थे जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती, नया खुला था। अब उसके संचालक और निर्देशक थे हमारे बड़े बड़े विद्वान धुरंधर। तो हम अकस्मात जब पहुंचे, वो ले भी गए, रहे वहां 8 दिन। पहले दिन की घटना है, वहां के संस्थान के संचालक ने शाम को आकर के प्रश्न किया कि महाराज जी, कल आपकी चर्या होगी तो फिर हम आपको पड़गाहन भी करेंगे,
लेकिन आपकी पूजा करते समय जो स्थापना करते हैं, आवानन स्थापन सन्निधिकरण करते हैं, वो नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? हमने कहा भाई हम क्या बोलेंगे, अभी हम कुछ नहीं बोलते, जब पड़क करके तुम्हारे चौके में भुआ भाग से पहुंच जाएं तब सोचें। क्या अभी से कह दें? जब उस प्रक्रिया से गुजरेंगे तब बताएंगे। वो समझ गए। कहने का अभिप्राय यही है कि विधि नवदा भक्ति विधि है, नव पुण्यई प्रतिपत्ति, ये दाता नवदा भक्ति। सप्त गुण दाता ऐसे नहीं बन जाते, 7 गुण होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, क्षमा, विज्ञान, अमात्सर्य, अलोभ, तब व्यक्ति दाता बन पाता है। 7 गुण ये भी हो तो आचार्य कहते शुद्ध है न। अब ऐसा नहीं है, आपने पात्र तो चुन लिया पर अपनी दातृत्व का व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए? तो आचार्य लिखते हैं दाता वही है जिसके पास 3 प्रकार की शुद्धि है। पहला शुद्धि कुल की शुद्धि, दूसरी शुद्धि आचरण की शुद्धि, और तीसरी शुद्धि शरीर की शुद्धि। कुल शुद्धि, आचरण शुद्धि और शरीर की शुद्धि। जो कुल कहलाता है पिता की परंपरा और जाति कहलाती माता की परंपरा। जिस स्थान पर ये शरीर बनता है मां की ओवरी के अंदर, वो ओवरी जाति कहलाती, डाई। और उसमें जो द्रव्य जाता है, बीज जाता है, वो उत्पन्न होता है, वो कुल कहलाता है। अभी 20-25 साल में एक परिवर्तन आया, कुंडली की कोई जरूरत नहीं, बच्चे अपने आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, ला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब चला, उसे हम क्या करेंगे? लेकिन साइंस मानती है कि एक बीमारी यदि किसी व्यक्ति को है, कहते पैतृक बीमारी है। ये पैतृक बीमारी क्यों? फिर ये अनुमानसिक चली आती है एक दूसरे। इसीलिए आगम के हिसाब से 10 पीढ़ी तक सूतक पातक का विधान है। 7 पीढ़ी तक आनुवांशिक रोग चलता है। एक आपके अंदर पैदा हो गया तो वो, यदि आपने अपने आचरण को, खान पान को, व्यवहार को नहीं सुधारा तो वो हावी होता चला जाएगा। तो ये मनोवर्गनाएं, वचन वर्गनाएं, काय वर्गनाएं जो हैं बड़ा काम करती हैं कुल शुद्धि के ऊपर। पिछले दिनों हमने आप सबको बताया कि आप अभी प्रवचन के बाद उठ करके बाहर निकलोगे, कोई महिला कितने ही अच्छा श्रृंगार किए हो, कितनी अच्छी भी कपड़े पहने हो, लेकिन उसकी चाल ढाल बता देती कि वही नौकरानी जा रही है। और कोई महिला कितनी भी सिंपल हो,
साधारण कपड़े पहने, उसकी चाल ढाल से, व्यवहार से अपने आप लगता है कि कोई संपन्न घर की है। अकेला ये नहीं है, कैसे भी बना दिया और कैसे भी दे दिया। ये देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। पहले बर्तन को राख से मांजा जाता था, रेत से मांगते थे तब काम मिले थे। अब पानी से धुल रहे हैं, पानी ऐसा संस्कार नहीं जाता उसका। और कोई भी धो रहा है, कोई भी मांज रहा है, क्या क्या बताएं आप। इसलिए बुद्धि शुद्धि नहीं हो रही, मन शुद्ध नहीं हो रहा, वचनों में गिरावट आ गई और शरीर तो बीमार पड़ा ही हुआ। विधि द्रव्य दात्री, दाता और पात्र कौन? असूना रंभाना, जो 5 सूना के त्यागी हैं, जो चूल्हा नहीं जला सकते, पानी नहीं भर सकते, झाड़ू नहीं लगा सकते, आटा नहीं पीस सकते, उखली से कूट नहीं सकते। ये 5 सूना के जितने त्यागी हैं वे सब क्या है? पात्र हैं। जो अपने हाथ से भोजन नहीं बना सकते, बनाते हैं, उनको बड़े आग्रह पूर्वक हमें देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं बड़ा रहस्य, ग्रह कर्मणापि नित्यम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुदन मलम धावते वाली। इतनी सुंदर कारिका कही कि ग्रस्त जीवन में जो हम 5 सूनाओं के द्वारा आरंभी, उद्योगी, विरोधी चर्या के द्वारा जो पाप उपार्जन करते हैं, वो पाप कैसे धुले? तो कहते जैसे रक्त, खून पानी से साफ हो जाता है, ऐसे ही दान देने से आपके जो आरंभ सारंभ आदि का पाप है वो धुल जाता है। तो ये दान और पूजा बहुत बड़ी चीज नहीं है। दान और पूजा घर में झाड़ू पोंछा लगाने के समान है। ऐसे घर का कचरा अपन झाड़ू पोंछा से साफ करते हैं, ऐसे धन का कचरा दान और पूजा के द्वारा साफ करते हैं। इसलिए जो आचरण में आए वो धर्म है, बातों की बादशाह बनने से कोई फायदा नहीं है। चलो महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की। पुनः सूचना, कल 7 बजे के अभिषेक के बाद यहाँ व्यवस्था, अपन चंदापुर जाएंगे। यहाँ वाद्य यंत्र और जो भी उनके साधन है, यहाँ से श्री जी